अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्रा का पूरा निज़ाम तब्दील हो चुका है। सऊदी सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आज मैं कुछ आपको नई चीज़ें बताऊंगा, नया सिस्टम बताऊंगा और कुछ पुरानी चीज़ें बताऊंगा उसकी, और नई फीस बताऊंगा क्योंकि कल से उम्रा वीज़ा शुरू हो रहा है। नई फीस आपको सबसे पहले बता देता हूं। अभी कल से नुसुक प्लेटफार्म में आईडीज ओपन होंगे तो एक्चुअल फीस आएगी। मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको बताता चलूँ तो 55,000 से 60,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में फ़ी होगी। इसको आप रियाल में कन्वर्ट कर लें तो इंडियन, बांग्लादेशी या जिस भी कंट्री से आप लोग देख रहे हैं आपको आइडिया हो जाएगा फ़ी कितनी है। अलबत्ता इस फीस में तब्दीली आ सकती है क्योंकि ये मैं अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन निकाल के आइडिया बता रहा हूँ। एक दिन बाद आपको 100% श्योर फीस का पता चल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कल सबसे पहले आपको एक्चुअल फीस बताता चलूँ। इसकी वजह यह है, ये देखिए फीस बढ़ गई है। पहले पासपोर्ट कॉपी देते थे ना तो वीज़ा आपका निकल आता था। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता था कि आप सऊदी अरबिया में कहाँ रहोगे या होटल बुकिंग दिखाओ या कहाँ कहाँ जाओगे, या ये भी नहीं कहता था कि हम आपको लाजमी टिकट भी बुक करके देंगे, मुकम्मल पैकेज भी देंगे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैंड होते थे। किससे मर्जी वीज़ा ले लिया, किससे मर्जी आपने टिकट करवा ली और होटल बुकिंग तो जब दिल करे। इवन के मैं देखता था जो ग्रुप में लोगों को लेके जाते थे ना वो सारा कुछ फाइनल करके तो सम टाइम तो ये होता था एट दी एंड पे वो होटल करते थे। चले ट्रैवल एजेंटों का भी फ़ायदा हो जाता था, आम आवाम का भी, या फिर सऊदी अरबिया में जाके वहाँ पे होटल बुक करवाते थे। मेरे एक जानने वाले उनके साथ बुजुर्ग अफराद थे तो उनको ट्रैवल एजेंट ने कहा जी हम आपको ना मदीना पार्क में करीब होटल देंगे। तो जब होटल दिया 1 किलोमीटर पर था, वो बुजुर्ग अफराद चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे उनको लेके जाना पड़ता था। तो फिर क्या किया, ट्रैवल एजेंट को कहा यार इसकी फ़ीस वापस कर दो। कहता ठीक है आप जब वापस आओगे ना हम तुम्हें फ़ीस दे देंगे होटल की। उन्होंने फिर 100 रियाल का मदीना के करीब होटल ले लिया कुबा रोड पे ही ना। तो इस तरह करके ना काम चल जाता था, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। और सेकंड बात भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, टिकट भी पूरा पैकेज अब आपको एक तो लाजमी करवाना पड़ेगा। दूसरा आपको एक मैं टेक्निकल चीज़ बताने लगा हूँ जिसकी वजह से आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैकेज में भी, होटल में भी, हर चीज़ में। देखिए कि पहले आप डायरेक्ट होटल करवाते थे ना, जहां से मर्जी होटल करवा लेना। अब आपको होटल थर्ड पार्टी से करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी बाजार तो हज उमरा है। इन्होंने जो जो होटल रजिस्टर किए हैं 250 रियाल से कम तो आपको पर डे होटल ही नहीं मिलेगा। पहले तो 100 रियाल का, 70 रियाल का ले लेते थे। ये अभी सस्ता मिला तो 200 रियाल का मिल जाएगा, वरना 250 रियाल से सस्ता तो कुछ भी नहीं। और इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमीशन जो बाजार था जुमरा सऊदी अरबिया की होगी, बाकी होटल वालों की होगी। इसके अलावा यह है कि होटल आपको बस अच्छे मिलेंगे, कुछ परेशानियां सॉल्व होंगी, कुछ आपके, हाँ जो गरीब बंदा था ना बेचारा जो कह रहा था सस्ता पैकेज हो हमले, उनके लिए अब मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्योंकि अब वीज़ा अप्लाई से पहले ना मुतम्मर जनरेट होगा, और मुतम्मर जनरेट जब होगा वीज़ा अप्लाई फॉर्म में होटल बुकिंग मैंडेटरी आपको डालनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा होटल बुक जो है ना इनफरादी हो या ग्रुप में हो, पहले ये कन्फर्म लाजमी आपको देना पड़ेगा। होटल में भी हज मिनिस्ट्री के जो अप्रूव शुदा होटल, इसके अलावा आप अपनी मर्जी का नहीं करवा सकेंगे। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि विजिटर जो मूवमेंट डिटेल है वो भी आपको देनी पड़ेगी, और इसकी इंस्पेक्शन भी वजारत जुमरा सऊदी अरबिया करेगी कि विजिटर ने अपनी मूवमेंट डिटेल जो डाली है उसके मुताबिक ही ये मूव हो रहा है। ये चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा हो गई हैं। हज उमरा कंपनी जो है ना ये ऑटोमेटिकली अब फीस बढ़ाएंगे क्योंकि पैकेज भी महंगे हो जाएंगे। क्योंकि इसका ना मसला ये है कि ये तमाम तर जो नया सिस्टम आया है ये सिस्टम सस्ते वाला नहीं है, लग्जरी है, अच्छा सिस्टम है, सिक्योर है, लेकिन महंगा सिस्टम है। और इसमें जो देखिए एंड यूज़र को ही नुकसान होगा ना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियों ने अपने पास से थोड़ा पैसे देने, उन्होंने पैकेज महंगा कर देना चुप करके, तो जो जाने वाला है तो महंगा तो उसको मिलेगा ना। क्योंकि ऑटोमेटिक उम्रा वीज़ा कॉस्ट भी बढ़ेगी, पैकेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, होटल कॉस्ट बढ़ेगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो छोटी छोटी उम्रा कंपनियां ना वो वैसे ही भाग जाएंगी, जो टिकेगा वो बड़ी कंपनियां टिकेंगी। और जिनके बाहर होटल वगैरह है, अमला है, करोड़ों रुपए लगाया है, आटा लाइसेंस लिए हैं, बाकी छोटी मोटी जो दफातर बना के बैठे वो हो सकता है भाग जाएं। और जो राह चलते जो ट्रैवल एजेंट बने हुए थे, एक दूसरे से पासपोर्ट पकड़ लिया, पैकेज लगवा दिया, 2-4 हज़ार रुपये उससे कमा लिया, वो तो मुकम्मल तौर पे अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और इसमें एक और अहम इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ईद का तीसरा दिन है, आपको आज फिर ईद मुबारक, कल से ईद का अख्ताम हो जाएगा।
और इंशाअल्लाह अजीज उम्रा का आगाज होगा तो आपको बड़ी नई से नई मालूमात देखने को मिलेंगी। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।